अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ बिरयानी घर के लिए और इसमें बहुत इजी सी रेसिपी है, तो मैंने सोचा आप सबके लिए साथ शेयर कर लूँ। ये सारे खड़े मसाले, साथ ही में घर का बिरयानी बना हुआ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये बहुत सी झटपट बन जाने वाली एक इजी सी रेसिपी है। इसमें मैंने अदरक लहसुन डाला है और साथ में ही मैं थोड़ी सी दही ऐड कर लूँगी और अभी इसमें मैं लेमन ऐड कर दूँगी और साथ ही में मैं इसमें कटे हुए जो है थोड़े से पोटैटोज़, क्योंकि कराची में लोग जो बिरयानी बनाते हैं उसमें आलू भी डालते हैं, तो आज मेरा दिल कर रहा था इसमें थोड़े से आलू को ऐड कर दूँ। साथ में मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें, तले हुए प्याज ऐड कर दूँगी। ये सब इसलिए मैंने पहले कर दिया ताकि जब हम लोग बिरयानी बनाएं तो इजी सी जल्दी से रेसिपी बन जाए। और अगर आपको कभी जल्दी हो तो आप इस तरह से भी बिरयानी को ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बिरयानी बहुत जल्दी से टाइम में आप से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और कटी हुई बारीक सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर दूँगी। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके ना इनको मैं ऑयल में जो है फ्राई कर लूँगी और साथ ही में मैं जो है ना चावल को भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये बहुत जल्दी में बिरयानी बन जाती है। जिस ऑयल में मैंने अनियंस को फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं ये सारा मसाला ऐड कर दूंगी और इसको मैं साथ साथ बनाती रहूँगी। तो इस तरह से हमारी बहुत जल्दी से बिरयानी बन जाएगी। कभी आपके घर अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी से इसका रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार हो जाएगी। साथ ही में मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें पानी डाल दिया था और साथ में मैंने इसमें ये सिनेमम स्टिक्स जो होती हैं दालचीनी, वो अपना हस्बे ज़रूरत नमक ये ऐड कर दिया था और इसमें मैं थोड़े से डालूँगी कड़ी पत्ता। और यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही हैं और बहुत ही जल्दी से ये रेडी हो जाएंगी। मैंने मसाला ज़्यादा इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते। आप चाहें तो मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं बिरयानी मसाले की। ये जो पानी बॉयल हो रहा है राइस के लिए, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया था, तो इसकी वजह से ना आपके चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। और थोड़ा सा यह है कि बिरयानी में यह है कि बॉयल चावल जलते हैं, तो फिर बॉयल करने के लिए इनमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें। यहाँ पे मैं इसमें चावल ऐड कर लूँगी और साथ में इनको बॉयल करके जब तक वो दूसरा इसका मसाला, चावल बॉयल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी से झटपट आपकी ये रेसिपी रेडी होने वाली है। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बॉयल हो चुके हैं, मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी और साथ में मैं अब ये जब मसाला रेडी हो जाएगा तो इस पर इंशाल्लाह यहाँ पे मैं कैप्सिकम डाल रही हूँ ऑरेंज, और मेरे पास कैप्सिकम रखे हुए थे जो कि फ्लेवर में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा ये भी मैं ऐड कर लूँ। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अब तह लगाने लगी हूँ चावलों के साथ इसकी मीट की, चिकन की। तो मैंने ज़्यादा तो बिरयानी बनाई नहीं थी और छोटा सा मेरे पास पैन था, तो मैंने बस एक चावल की तह लगाई है, फिर मैंने ये जो बिरयानी का मसाला बनाया उसकी तह लगाई है और साथ में मैंने एक और तह लगा दी है चावलों की। तो बस ये देखें कितनी जल्दी से मेरी ये बिरयानी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैं थोड़े से जो है लेमन के पीसेस को कट करके हाफ में ये डाल दूँगी। साथ में इसमें हरा धनिया और पुदीना, साथ में छोटी छोटी गोल कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और ये जो येलो फूड कलर है उसको अगर दूध में डाल के और साथ में ये तली हुई प्याज डाल के इसको मैं दम पर लगा दूँगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी देर 5 मिनट हल्की आंच पर इसको दम पर रखें और साथ में एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें। तो यहाँ पर मैंने दम खोल लिया, मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और प्याज़ों को गार्निश करूँगी क्योंकि इस तरह से डेकोरेट भी करें तो बहुत प्यारी सी लुक आती है और इसका जब आप ये खाते हैं तो आपको तली हुई प्याज का जो जायका आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप मेहमानों के सामने अगर प्लेट बना कर देंगे या डिश बना कर रखेंगे तो बहुत इम्प्रेस होंगे, इससे इसकी लुक भी अच्छी है। होप कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।